वेलकम टू आवर चैनल। ये आप लोगों के लिए चैनल है, आप लोगों का चैनल है। इसमें चलिए आज हम 5th क्वेश्चन करेंगे, चैप्टर 7 10th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो आप लोग बुक खोल के बैठें और तैयार हो जाएं, कॉपी पेंसिल पेन लेके रखें। तो ये आप लोगों की किताब में डायग्राम, तो मैंने ऐसा डायग्राम बनाया नहीं है, आप लोगों की बुक में है। तो यहाँ से देखें, इस हमें पहले ए पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो ए पॉइंट देखेंगे, ये एक्स एक्सिस कहते हैं। यहाँ से जब ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 3, और यहाँ से वर्टिकल जब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे ये आएगा 4। तो ए की वैल्यू जो हो गई 3,4 हो गई। और जब बी की देखेंगे तो बी किस पे आ रहा है 6, और यहाँ से 7। ये आपको आना चाहिए क्योंकि हमेशा पहले एक्स के लिए लिखते हैं फिर वाई के लिए लिखते हैं, ठीक है। और आप लोग ये सब चीजें 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। और सी निकालेंगे तो सी में देखें एक्स के लिए क्या होगा हमारा 9, और इसके लिए देखें तो कितना होगा हमारा 4, 9,4। और डी की बात करें तो 6,1। अब क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि इस क्लासरूम में 4 फ्रेंड हैं जो ABCD हैं। चंपा एंड चमेली वॉक्स इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्स चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर? चमेली डिसएग्री। उसने बोला कि क्या ये स्क्वायर होगा, नहीं होगा। फिर वो डिसएग्री कर देती है, मना कर देती है। फिर हमें ये कहना है, हमें प्रूव करना है कि वो सही है या गलत है। किसका यूज करके? डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके हमें बताना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला मैं पहले ही लिखा चुका हूं, सिखा चुका हूं। क्या होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अगर हम ए बी निकाल रहे हैं पहले, और एक सिंपल ट्रिक भी सिखाई थी, हमें क्या देखना है? साइन देखना है। यहाँ पे ए और बी में एक्स का साइन सेम है, तो क्या करेंगे? जब साइन सेम होता है सीधा माइनस करना है, अपोजिट होगा तो सिर्फ प्लस करना है। साइन के रेफरेंस में नहीं फंसना है। तो 6 में से 3 गया, 3 का स्क्वायर। वैसे ही वाई वाले का भी साइन सेम है, तो 7 में से 4 गया, 3 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 प्लस 9, जिसे हम कहते हैं 18। और 18 को जब सॉल्व करोगे तो आएगा 3√2। और आप लोग को आता होगा कैसे करेंगे? 18 को हम रूट के अंदर लिख लेंगे इस प्रकार, 9 भी लिख सकते हैं। 9 का रूट क्या होता है? 3 होता है। √2 का कुछ नहीं होता, √2 ही रह जाएगा वो। फिर उसके बाद करते हैं बात BC की। तो BC में भी देखो, पहले x का साइन देखो, आगे वाले x होते हैं, पीछे वाले y होते हैं, ये ध्यान रखना। x वालों का साइन सेम है, ये प्लस में, ये भी प्लस में। तो प्लस में तो नॉर्मली माइनस कर दो। 9 में से 6 गया 3, तो 3 का स्क्वायर। साइन वन की कोई डिफरेंस नहीं, कोई चिंता ही नहीं है। y का देखो साइन, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो माइनस कर दो। नॉर्मल माइनस करना है। 7 में से 4 गया 3, तो 3 का स्क्वायर। तो कितना है? ये भी 9 प्लस 9 √18। जब हम ऊपर कर ही चुके हैं तो सीधा लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमें निकालना है CD, तेरे मुंह में BD। तो यहां भी साइन सेम है, तो 9 में से 6 गया, कितना बचा बताओ? 3। फिर से 3 का स्क्वायर। यहां भी साइन सेम है, तो 4 में से 1 गया, तो 3 का स्क्वायर। 9 प्लस 9 √18, और ये भी वही आया 3√2। तो आपको क्या लगता है कि जब हम आखिरी AD निकालेंगे तो वो भी क्या 3√2 आएगा? और अगर आ गया तो क्या वो स्क्वायर कहलाया जाएगा? नहीं। उसके लिए हमें डायगोनल भी प्रूफ करना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा आपको। तो अभी उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। तो AD देखते हैं। यहाँ पे AD में ये 3 है और ये हमारा 6, दोनों का साइन सेम है। तो 6 में से 3 गया, 3 का स्क्वायर। 4 में से 1 गया, 3 का स्क्वायर। ये भी हमारा 9 प्लस 9 इक्वल में √18, 3√2। यहां तक तो समझ में आया कि ये जो फिगर बन रही है ये चारों साइड बराबर है।
लेकिन चारों साइड जो बराबर होती है दो कंडीशंस में होती हैं, जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को। एक तो स्क्वायर होता है हमारा, स्क्वायर में ऑल साइड्स बराबर होती हैं। फिर एक होता है रोम्बस, इसमें भी ऑल साइड्स बराबर होती हैं। तो दोनों में डिफरेंस कैसे पता चलेगा? तो इसमें क्या होता है, इसमें डायगोनल इक्वल होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल, पर इसमें डायगोनल इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो हमें डायगोनल भी निकालना पड़ेगा, नहीं तो अदर कोई भी इसको कह सकता है कि एबीसीडी क्या हमारा रोम्बस है या तो स्क्वायर है। तो हमें मतलब क्या होगा, डायगोनल क्या होगा, इसमें हमें एसी भी निकालना पड़ेगा, बीडी भी निकालना पड़ेगा। चलो निकालते हैं, यही निकाल लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये लिख लिया होगा। चलिए तो निकालते हैं। तो एसी, आप लोगों के घर में एसी बहुत ज्यादा है, तो एसी में देखें ये साइन प्लस, ये साइन प्लस, तो 9 में से 3 गया 6, 6 का स्क्वायर। ठीक है, फिर यहां 4, यहां भी तो 4 में से 4 गया 0, तो 0 का स्क्वायर, तो क्या बना रूट 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, या है 6। फिर हम निकालेंगे बीडी, तो यहां भी देखें ये पॉइंट क्या थे हमारे 6,1, तो 6 में से 6 गया 0, और इस 7 में से 1 गया 6, तो रूट 6 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 होगा ना, ये भी नहीं आता 6। तो यहां देखो डायगोनल इक्वल आ गया और साइड्स भी इक्वल आई, तो ए बी दिख नहीं रहा है, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, ए बी बी सी सी डी ए डी बराबर है, इसका मतलब कि ऑल साइड्स बराबर आ गई। दूसरा डायगोनल भी इक्वल हो गया, ए सी बराबर बी डी, ठीक है, डायगोनल भी इक्वल हो गया भाई। तो जिससे कि प्रूव हुआ कि ये क्या है, एक स्क्वायर है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन करते हैं 6 का फर्स्ट पार्ट। करने से पहले कुछ बता देता हूं, जब भी आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना हो, ठीक है, तो क्या करना है, आपको अपोजिट साइड इक्वल करनी है, और जब पैरेललोग्राम भी हो साथ में, तो इसमें अपोजिट साइड इक्वल करनी होती है। सॉरी बच्चों, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसमें एक चीज होती है, इसमें डायगोनल्स इक्वल होते हैं, पर इसमें डायगोनल इक्वल नहीं होते। ठीक है, क्लियर है? फिर इसी के अगर हम बात करें स्क्वायर की, जो थोड़ी देर पहले समझाया था, और रोम्बस में डिफरेंस, इसमें ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसमें भी ऑल साइड इक्वल होती हैं। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या होगा बच्चों, इसमें डायगोनल इक्वल होगा, इसमें डायगोनल इक्वल नहीं होगा। ठीक है, नोट्स बनाते रहे अपने, करते रहे। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें दिख रहा है कि 4 पॉइंट है, तो जाहिर सी बात है क्वाड्रिलेटरल तो बनेगा। अब रही बात कि क्वाड्रिलेटरल बनेगा तो हम इसका नाम कैसे दें। अब आप कहीं भी ए बी सी डी कहीं भी ऐसे नहीं लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, इसका नाम हम दे देते हैं ए, इसका बी, इसका सी, इसका डी। तो जैसे इससे पहले क्वेश्चन हमने ए बी बी सी सी डी ये सब निकाला था, वैसे हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं ए बी, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो मैंने ट्रिक सिखा रखी थी,
देखो यहां साइन क्या है, अपोजिट, यहां माइनस यहां प्लस है एक्स वाले में, तो क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो एक और एक का होता है 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर। यहां भी साइन अपोजिट है, 0 का वैसे कोई साइन नहीं होता, लेकिन फिर भी पॉजिटिव माने तो, या माइनस यहां प्लस, तो हम क्या करेंगे बच्चों, जिसे रविश कुमार जी बोलते हैं, यहां माइनस यहां प्लस है तो हम क्या करेंगे इसको प्लस कर लेंगे। 2 का स्क्वायर क्या हो गया 2 स्क्वायर। तो जैसे कि हमें दिख रहा है 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, ये बाबू 8 होता है, और रूट 8 क्या होता है 2√2 होता है। ठीक है, √8 पता है ना, इसका अंदर एलसीएम ले लोगे, प्राइम फैक्टरेशन ले लोगे, तो 2 का पेयर बनेगा, 2 कॉमन निकाल लोगे। ठीक है, अब आगे आ जाइए। ये जो पढ़ाई है आपके बिहार, यूपी, इंडिया के किसी भी क्लास में हो, 10th में, तो सब में ही काम आएगा, चाहे ओपन से दो या सीबीएसई बोर्ड के लिए दो, और 100% है, सही से करो, अच्छे नंबर आएंगे। पहले तो एक्सरसाइज करवा रहे, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवा डालेंगे साथ साथ में। तो चलिए आगे देखते हैं। बीसी थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, बहुत स्पीड होती है स्लो, आप लोग जल्दी दिमाग में करें। देखो इन दोनों का साइन अपोजिट है, तो क्या होगा प्लस होगा, तो प्लस होगा, तो एक और एक का होता है 2, तो 2 का स्क्वायर। यहां साइन सेम तो माइनस होगा, 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही बचेगा, तो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 √8, ये क्या आएगा 2√2 ही आएगा। उसके बाद सी डी निकालते हैं। तो सी डी में देखो यहाँ साइन क्या है सेम है, तो मतलब माइनस होगा, 3 में से 1 गया 2, तो 2 का स्क्वायर, 2 में से 0 गया 2 का स्क्वायर। दिख रहा है बच्चों सही से? हो सकता है बाहर से आसपास से नॉइज आ रही हो, तो प्लीज उसको दिमाग से निकाल दो। ठीक है, इस पे फोकस करो, मेरी आवाज पे फोकस करो। तो यहाँ पे भी यही बात होगी, 4 + 4 √8, तो 2√2। फिर उसके बाद आती है बात एडी की, तो एडी भी निकाल लेते हैं भाई। एडी मतलब पैर मत निकाल लेना, एडी वो समझ लो। ठीक है, फिर एडी में देखो यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ माइनस, मतलब साइन सेम हो गया। साइन सेम होने का मतलब क्या होता है, नॉर्मली माइनस कर दो, 3 में से 1 गया भैया, कितना बचा 2, 2 का स्क्वायर हो गया। यहाँ साइन माइनस है, यहाँ प्लस है, तो क्या होगा वही बात होगी 2 का स्क्वायर। तो क्या आया हमारा 4 + 4 √8, तो मतलब 2√2। यहां से समझ में आया कि या तो ये स्क्वायर बनेगा, या तो ये स्क्वायर बनेगा, या तो ये रोम्बस बनेगा। तो स्क्वायर रोम्बस में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें क्या होता है डायगोनल इक्वल होते हैं, इसमें डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, तो हमें डायगोनल भी निकालना पड़ेगा। चलिए डायगोनल निकालते हैं। तो डायगोनल कैसे होगा, तो अब हम समझ में आ गए, आप ये भी तो निकाल चुके हैं डायगोनल क्या होता है। तो इसका अब डायग्राम बना लेते हैं, ऐसे नाम दे दिया ए बी सी डी, मुंह में बी डी। तो ये होता है डायगोनल, एसी निकालना पड़ेगा, तो एसी निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, तो एसी का होगा, एसी ये रहा। तो देखो साइन सेम है भैया, तो क्या करेंगे, 1 में से 1 गया 0, तो 0 का स्क्वायर, यहां माइनस यहां प्लस, तो साइन अपोजिट, अपोजिट का मतलब प्लस, तो 2 और 2 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, तो ये आया हमारा 4। फिर हमारा बीडी भी डायगोनल होता है, बीडी भी डायगोनल होता है, तो बीडी भी निकाल लेते हैं। ये रहा बी और ये रहा डी। ठीक है, तो 1 में से यहां माइनस यहां प्लस, तो क्या होगा साइन अपोजिट है तो प्लस होगा, तो 1 और 3 कितना होता है 4 का स्क्वायर, और 0 0 क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, तो ये आया 4। तो देखने को मिल रहा है कि डायगोनल भी इक्वल आया, ऑल साइड्स भी इक्वल हुई। तो ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, इस वजह से हम कह सकते हैं ए बी सी डी इज अ स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। नवंबर खुशवा। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और इसका 6 का जो थर्ड पार्ट होगा वो आप लोग करेंगे इजीली।
अपनी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका। अब उसको थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए 6 का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। लेकिन क्या आपने फेमस डायलॉग सुना है आपने सुभाष चंद्र बोस का कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो वैसे मैं एक डायलॉग मार देता हूँ, तुम मुझे अपनी पढ़ाई का वक्त दो और पढ़ाई करो तो मैं तुम्हें मार्क्स ज्यादा दिलवाऊंगा। तो गब्बर खुश हुआ। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। इसे हम क्या लेंगे, ए जैसे कि बताया था मैंने, बी, इसे सी, इसे डी। तो पहले निकालते हैं हम ए बी। थोड़ा फास्ट करेंगे बच्चों। साइन समझ में आ रहा है, कहाँ है अपोजिट है तो क्या होगा 3 और 3 6, 6 का स्क्वायर। साइन सेम है तो क्या होगा माइनस, तो 4 का स्क्वायर। तो क्या हुआ 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16 और कितना हुआ है 52। अभी करते हैं सॉल्व उसको भी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे बी सी। तो 3 में से 0 गया, साइन सेम है तो 3 का स्क्वायर, साइन सेम है तो माइनस 3 में से गया 2 तो 2 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 4 रूट 13। आगे देखते हैं सीडी वाली चढ़ने वाली नहीं, कहीं किसी के छत पर चढ़ जाओ। यहाँ साइन क्या है अपोजिट तो क्या होगा माया प्लस होगा, तो 1 का स्क्वायर। यहाँ भी अपोजिट है तो क्या होगा प्लस, 3 और 4 7, 7 का स्क्वायर, तो रूट 1 प्लस 49 रूट 50, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा एडी करनी एडी। तो देखो साइन यहाँ पे माइनस, यहां भी माइनस, तो सेम साइन तो क्या होगा माइनस होगा ना। सेम साइन तो माइनस होगा, 3 में से गया 2 तो 2 का स्क्वायर। यहाँ साइन अपोजिट है तो क्या होगा प्लस, 5 और माइनस 4 है तो प्लस, तो 9 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 81 ये मिला 85। इस तरह से हुआ हमारा 87। देखो ना यह हर चीज अलग अलग आ रही है, तो क्या हम रूट में ही छोड़ दें। कई बार क्या होता है बच्चों रूट में जब लिखते हो तो रूट में हो सकता है अलग अलग वैल्यू आए, तो आपको रूट को सॉल्व करना पड़ेगा। वैसे यहाँ से क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। तो अगर हम इसको सॉल्व भी करें तो क्या होता है, इसका होता है 52 का 2 और 2 13, क्यों 32 जा 26, 26 टू जा 52। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 रूट 30। चलो इसको तो लिख लिया, इसको क्या लिखेंगे, कुछ आएगा ही नहीं, तो हमारी क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। चलिए बच्चों 7th क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट ज्यादा पेपर में आता रहता है, तो इस पे आप स्टार मार लें 2 बार, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे करना है तो क्वेश्चन समझ लेते हैं। पहले लिखा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। किस पे पॉइंट है, एक्स पे। तो एक्स पे जब कोई पॉइंट होता है हमें समझना है कि एक्स पे पॉइंट का मतलब क्या है। जब एक्स पे कोई पॉइंट होता है तो उसका मतलब ये होता है कि वहां पे वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। अगर कोई वाई पे होता है तो उस पर एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी कोऑर्डिनेट में, ठीक है। तो क्वेश्चन में पेपर में हो सकता है कि एक्स की जगह वाई लिख दे, ये एक्स लिखे, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, कंफ्यूज मत होना। अगर एक्स पे पॉइंट है तो क्या लिखेंगे इसको एक्स कोमा 0 लिखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं एक्स पे कोई पॉइंट है तो एक्स लाइन तो ऐसी होती है, तो एक्स कोमा हो गया भैया एक्स कोमा 0 हो गया ये, ठीक है। कह रहा है कि इस पॉइंट से ये जो पॉइंट है इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस है। इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंट मतलब डिस्टेंस, इक्वी मतलब इक्वल, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि स्पेसिफिक आप यहां पे पॉइंट बनाओ, यहां बनाओ, कहीं भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। क्योंकि हम इसको कंप्लीटली कोऑर्डिनेट प्लेन पे ड्रॉ नहीं करते, ठीक है। तो हम कहीं भी बना सकते हैं। तो हम नॉर्मली चलो ऐसे बना लेते हैं, मान लेते हैं कहीं बीच में है, ए है, ये बी है, ये सी है, यहां से यहां की डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। ये वाला डिस्टेंस इसके बराबर है, यही बोला। ये पॉइंट जो इससे और ये पॉइंट इससे बराबर दूरी पर है, तो ये पॉइंट जो हमें दे रखा है, क्या दे रखा है 2, -5, और ये हमें दे रखा है -2, 9। तो आपको समझ में आ ही रहा है कि हमें AC बराबर BC लिखना है, मतलब कि क्योंकि हमें हमारे पास फॉर्मूला तो है नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला है फिलहाल तो लिख लेते हैं AC बराबर BC। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। तो मैंने नॉर्मल तरीका तो सिखाया था आपको, देखो इसमें आप चाहे तो वैसे भी कर सकते थे,
पहले AC निकालो, फिर BC निकालो, फिर दोनों को इक्वल लिखो। यहां बच्चों टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, आप सीधे लिख दो ना इक्वी डिस्टेंस वाले, दोनों का डिस्टेंस बराबर है, तो अब चलो करते हैं। तो जैसे ही मैंने सिखाया साइन का, तो यहां देखो, यहां पे इन दोनों का आगे का साइन सेम है, तो मतलब क्या होगा माइनस, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस यहां साइन अपोजिट तो क्या होगा प्लस, तो 5 का स्क्वायर। अब इस वाले BC निकालना है, तो जरूरी नहीं आप आगे पीछे किसी को दूंगा, बस साइन का तरीका सिखाया क्या होता है। देखो ये प्लस में, ये क्या है माइनस में, तो क्या बताया जब अपोजिट साइन तो क्या करते हैं प्लस करते हैं, तो x प्लस 2 का सीधा स्क्वायर कर दो, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहां साइन सेम है तो माइनस होगा, तो मतलब 9 का स्क्वायर। अब जब दोनों पे रूट हो, ऐसे आ जाए रूट a बराबर रूट b, तो क्या करो स्क्वायर कर लो दोनों तरफ, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा। ठीक है, तो लिखें टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग टी बी, टेकिंग सॉरी टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, TSBS। ठीक है, अब स्क्वायर से रूट हमारा खत्म हो जाए, मैं यहीं पे ले लेता हूं स्क्वायर, क्यों मेरे पास नीचे जगह कम है बच्चों, फ्यूचर में सब सही होगा देखेंगे। स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, तो अब क्या बचा ये हमारा, हाँ दिख ही रहा है, मैं यहाँ पे मिटा सकता हूँ, आप लोग तो मिटाओगे नहीं, तो देखो मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा। तो आपकी फिर ये इक्वेशन बचेगी। अब आप सोचो कि इसको फॉर्मूला खोल दो, इसको सॉल्व कर दो, करो ना, करना तो जरूरी है। ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, 25, 5 का स्क्वायर 25, इसका क्या है प्लस बी होल स्क्वायर, स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला याद रखो बच्चों, बहुत जरूरी होते हैं। 9 का स्क्वायर 81। तो देखो दोनों तरफ जब इक्वल में दोनों तरफ सेम साइन की वैल्यू मिल जाए और सेम नंबर मिल जाए, सीधा उसको काट दो, चाहे दोनों माइनस में हो चाहे दोनों प्लस में। अगर अपोजिट होता है तब उसमें प्लस करते हैं। ठीक है, देखो यहां इसके आगे वैल्यू 1 है, इसके आगे भी वैल्यू 1 है, तो ये कट गया क्योंकि दोनों का साइन सेम है। यहां से 4 से 4 कट गया, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी क्योंकि यहाँ का साइन सेम है, यहाँ भी साइन सेम है। अब आगे देखो, ये माइनस में ये 4 है, अब यहाँ पे इधर से उधर लेके चलाओ, माइनस 4x पर क्या जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, 4x प्लस 4x। इस 81 को इधर ले आओ तो 25 माइनस 81 हो जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस करो तो कितना आएगा बताओ 56, ये कितना आएगा हमारा 8x। अब 8 मल्टीप्लाई में यहां जाएगा तो क्या होगा बताओ डिवाइड, तो काट दिया हमने इसको, तो x की वैल्यू कितनी आई -7, तो ये कितना हुआ हमारा -7 हुआ, कॉमा 0। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, पेपर में अगर यहां पे इसकी जगह क्वेश्चन को थोड़ा बदल रहा हूं, अगर यहां पे y एक्सिस आ जाए तो कुछ नहीं करना, आगे 0 पीछे y नहीं लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोर मत हो जाना बच्चों, ठीक है ना, बोर होने का काम नहीं है।
चलिए बच्चा, अब 8th क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी बुक में जो एनसीईआरटी की बुक में है 7th चैप्टर 7.1 एक्सरसाइज में, उसके नीचे जो क्वेश्चन है हमारे, जैसे कि मान लो 3rd 4th, उसके बाद हमारा फिर ये 6th 7 8 9 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। यही ज्यादातर पेपर में आते रहते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में करते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे क्या हमें y की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y की निकालनी है फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन मतलब दो के बीच में, यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं p और q के बीच में डिस्टेंस कितना दे रखा है, हमें 10 यूनिट दे रखा है। तो अगर हम डायग्राम बनाए, ये हो गया p, ये हो गया q, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है कितना हमारा 10 है। ये जो पॉइंट है हमारा क्या दे रखा है 2, -3, और ये पॉइंट क्या है हमारा 10, y। तो जैसे कि मैंने सिखा रहा है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, जैसे देखिए पी क्यू लिखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम यहाँ चेक करेंगे कि इनका साइन सेम है नहीं। ये साइन क्या है, सेम है, मतलब माइनस होगा। तो 10 - 2 कितना होता है 8, तो 8 का स्क्वायर, थोड़ा जल्दी कर लें, अब दिमाग में करें, कोशिश करें। 8 का स्क्वायर 64। अब यहाँ पे ये क्या है प्लस में और ये क्या है माइनस, मतलब क्या होगा जब अपोजिट साइन तो क्या करते हैं प्लस करते हैं। तो कितना हो जाएगा हमारा y + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब पी क्यू की वैल्यू में कितनी दे रखी है 10 दे रखी है, तो 10 रखेंगे यहाँ पे 10 बराबर में 64। इसको फॉर्मूला पे खोल देते हैं, तो a² + 2ab + b², सॉरी, ठीक है। अब यहाँ रूट में, यहाँ स्क्वायर में है, यहाँ सॉरी यहाँ विदाउट रूट है, यहाँ रूट के साथ है, तो इसको क्या करते हैं देखो a = b हो अगर, तो हम यहाँ क्या ले लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट यहाँ कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा फिर a² बराबर b। तो हमें इस फॉर्म में लाना होता है। ठीक है, तो लिखेंगे जो हमने लिखा था टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, तो स्क्वायर करने कितना आएगा 10 का स्क्वायर 100। यहां से स्क्वायर रूट कट जाएगा, मैं यहां कर देता हूं क्योंकि मैं कर सकता हूं, आप लोग इसके नेक्स्ट लाइन में करेंगे। ठीक है, तो यहां से रूट कट गया तो क्या हो गया 6। अब यहां प्लस कर लेते हैं, देखो y² + 6y, 64 + 9 कितना होता है हमारा 73, और यहां तक हो गया। अभी प्लस 100 इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, आप नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे। ठीक है, इक्वल में 0, ये कितना आएगा हमारा 27 आएगा। ठीक है, अब इसमें से तीनों से कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, तो हम करेंगे क्या, तो इसमें करेंगे मिनिमम फैक्टर। ठीक है, मिनिमम स्प्लिट जिसे कहते हैं। तो क्या करेंगे, जो आखिरी में x के y² के साथ यहाँ 1 है, ये हमारा 27, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा। 27 का एलसीएम करेंगे, उम्मीद करता हूँ सबका एलसीएम आता होगा। बच्चों पीछे से बहुत ज्यादा शोर आ रहा है, उसके लिए बहुत ज्यादा सॉरी, यहाँ आसपास कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ठीक है, तो इन 3 नंबर को हमें 2 नंबर में बदलना होता है। ठीक है, तो ऐसे करेंगे 3 × 9 लिख लेंगे, 9 × 3 27। अब यहाँ देखो इसके आगे जो साइन होता है वही साइन हमें क्या करना पड़ता है, प्लस माइनस करना पड़ता है। इसके आगे साइन क्या है माइनस, तो इन नंबरों को हमें माइनस ही करना होगा, और माइनस करके क्या लेके आना होगा, हमें 6 लेकर आना होगा। करेंगे 9 - 3 = 6। ठीक है, आगे अभी हम वैल्यू पुट कर देंगे। आप प्लस का साइन, तो इनमें साइन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसलिए लिखेंगे हम y² + 9y - 3y - 20 साइन = 0। इसको हम यहां सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है हमारा, y कॉमन आया तो y + 9 - 3 कॉमन आएगा, ध्यान रखें 3 कॉमन नहीं आएगा, -3 कॉमन आएगा, तो y + 9 = 0। इन दोनों में क्या कॉमन आया हमारा y + 9, और यहाँ पे y - 3 बचा। जब इसको छुपाए तो यहाँ पे y बचा, इसको छुपाए तो -3 बचा। अब दोनों को ही क्या करेंगे 0 के बराबर कर लेंगे, तो यहां से +9 कर जाएगा तो क्या हो जाएगा -9, वैसे y - 3, तो 3 जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो y की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 2i 3 और -9। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचे और उनके लिए बहुत इफेक्टिव हो, उनको फायदा पहुंचे, अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर सके। ठीक है, थैंक यू। और याद रखें ये बोर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 स्टार इस पे भी। ठीक है, थैंक यू।
चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे क्या हमें y की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y की निकालनी है फॉर दिस द डिस्टेंस बिटवीन मतलब दो के बीच में, यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं p और q के बीच में डिस्टेंस कितना दे रखा है, हमें 10 यूनिट दे रखा है। तो अगर हम डायग्राम बनाए, ये हो गया p, ये हो गया q, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है कितना हमारा 10 है। ये जो पॉइंट है हमारा क्या दे रखा है 2, -3, और ये पॉइंट क्या है हमारा 10, y। तो जैसे कि मैंने सिखा रहा है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, जैसे देखिए पी क्यू लिखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम यहाँ चेक करेंगे कि इनका साइन सेम है नहीं, ये साइन क्या है, सेम है, मतलब माइनस होगा। तो 10 - 2 कितना होता है 8, तो 8 का स्क्वायर, थोड़ा जल्दी कर लें, अब दिमाग में करें, कोशिश करें। 8 का स्क्वायर 64। अब यहाँ पे ये क्या है प्लस में और ये क्या है माइनस, मतलब क्या होगा जब कोई साइन तो क्या करते हैं प्लस करते हैं। तो कितना हो जाएगा हमारा y + 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब पी क्यू की वैल्यू में कितनी दे रखी है 10 दे रखी है, तो 10 रखेंगे यहाँ पे 10 बराबर में 64। इसको फॉर्मूला पे खोल देते हैं, तो a² + 2ab + b², सॉरी, ठीक है। अब यहाँ रूट में, यहाँ स्क्वायर में है, यहाँ सॉरी यहाँ विदाउट रूट है, यहाँ रूट के साथ है, तो इसको क्या करते हैं देखो a = b हो अगर, तो हम यहाँ क्या ले लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट यहाँ कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा फिर a² = b। तो हमें इस फॉर्म में लाना होता है, ठीक है। तो लिखेंगे जो हमने लिखा था टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, तो स्क्वायर करने कितना आएगा 10 का स्क्वायर 100, यहां से स्क्वायर रूट कट जाएगा, मैं यहां कर देता हूं क्योंकि मैं कर सकता हूं, आप लोग इसके नेक्स्ट लाइन में करेंगे, ठीक है। तो यहां से रूट कट गया तो क्या हो गया 6। अब यहां प्लस कर लेते, देखो y² + 6y, 64 + 9 कितना होता है हमारा 73, और यहां तक हो गया। अभी +100 इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, आप नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, ठीक है, इक्वल में 0। ये कितना आएगा हमारा 27 आएगा, ठीक है। अब इसमें से तीनों से कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, तो हम करेंगे क्या, तो इसमें करेंगे मिनटम फैक्टर, ठीक है, मिनटम स्प्लिट जिसे कहते हैं। तो क्या करेंगे, जो आखिरी में x के y² के साथ यहाँ 1 है, ये हमारा 27, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा। 27 का एलसीएम करेंगे, उम्मीद करता हूँ सबका एलसीएम आता होगा। बच्चों पीछे से बहुत ज्यादा शोर आ रहा है, उसके लिए बहुत ज्यादा सॉरी, यहाँ आसपास कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठीक है। तो इन 3 नंबर को हमें 2 नंबर में बदलना होता है, ठीक है। तो ऐसे करेंगे 3 × 9 लिख लेंगे, 9 × 3 27। अब यहाँ देखो इसके आगे जो साइन होता है वही साइन हमें क्या करना पड़ता है, प्लस माइनस करना पड़ता है। इसके आगे साइन क्या है माइनस, तो इन नंबरों को हमें माइनस ही करना होगा, और माइनस करके क्या लेके आना होगा हमें 6 लेकर आना होगा। करेंगे 9 - 3 = 6, ठीक है। आगे अभी हम वैल्यू पुट कर देंगे, आप प्लस का साइन तो इनमें साइन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो लिखेंगे हम y² + 9y - 3y - 20 साइन = 0। इसको हम यहां सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है हमारा, y कॉमन आया तो y + 9 - 3 कॉमन आएगा, ध्यान रखें 3 कॉमन नहीं आएगा, -3 कॉमन आएगा, तो y + 9 = 0। इन दोनों में क्या कॉमन आया हमारा y + 9, और यहाँ पे y - 3 बचा। जब इसको छुपाए तो यहाँ पे y बचा, इसको छुपाए तो -3 बचा। अब दोनों को ही क्या करेंगे 0 के बराबर कर लेंगे, तो यहां से +9 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -9, वैसे y - 3, तो 3 जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो y की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 2i, 3 और -9, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, और आपको समझ में आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचे और उनके लिए बहुत इफेक्टिव हो, उनको फायदा पहुंचे, अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा करते हुए, ठीक है। तो दोबारा याद रखें ये बोर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 स्टार इस पे भी, ठीक है। थैंक यू, एंजॉय।